दिल्ली से ही हैं आप? हाँ। क्या कहेंगी दिल्ली का क्या माहौल लग रहा है? 10 वर्ष केजरीवाल की सरकार रही, फिर से मौका मिलेगा या परिवर्तन होगा? मुझे तो लगता है परिवर्तन परिवर्तन होगा। परिवर्तन में किसे देख रहे हैं? बीजेपी को। बीजेपी। क्या कारण है मैम बीजेपी को चाह रही हैं? जितना अच्छा काम करना चाहिए उतना अच्छा काम नहीं किया। अच्छा, मतलब केजरीवाल ने जितना अच्छा काम करना चाहिए नहीं करना। हाँ। तो इसलिए बीजेपी। देखिए महिला जो है समर्थन करती है केजरीवाल का, क्योंकि उनके लिए बस फ्री कर दी, जल फ्री, बिजली फ्री। तो ऐसा क्या कारण है कि सभी महिला उनके समर्थन में? ऐसा है? सारे भिखारी थोड़ी ना, सारे भिखारी थोड़े ना समर्थन कर रहे हैं वो भिखारी है। तो क्या वो कमजोर हैं, भिखारी हैं, उनको अपने कुवत पे भरोसा नहीं है, उनको हर चीज़ फ्री में चाहिए। लेकिन चाहे देश का बंटा हो जाए, कुछ भी हो जाए, उनको कोई मतलब समझ नहीं है। मेन बात है समझ नहीं है जी। और जिसको थोड़ी सी भी समझ है, जिसको थोड़ी सी भी समझ है, तो वो तो नहीं चाहेगा ना। देखिए अगर भगत सिंह भी चाहता, अगर भगत सिंह चाहते तो अंग्रेजों गुलाम बन जाते, वो बन जाते, उसके दलाल बन जाते, कुछ भी बन जाते, कोई पोस्ट मिल जाता उनको। लेकिन अपनी जिंदगी कुर्बान करना उन्होंने मंजूर किया, लेकिन दलाली मंजूर नहीं की उन्होंने, नहीं किया ना। तो जो सजग है, जो समझ चुका है और उसको पता है देश की प्रगति कैसे होगी, है ना, वो तो ऑटोमेटिकली है। मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी बहुत अच्छी है, बीजेपी बहुत अच्छी नहीं है, और बस हम लेकिन बेटर देन केजरीवाल से बेटर। हाँ, इसलिए आप बीजेपी को चाह रहे हैं। पर कहते हैं केजरीवाल ने दिल्ली को लंदन पेरिस बना दिया, ऐसा उनके नारों में आपने सुना होगा, भाषण में कहते नहीं, हैं। काम तो किया है, काम तो किया। एक मिनट रुकिएगा, रुकिए क्या नाम हुआ सर? क्या कहेंगे? कह रहे दिल्ली की बोलते हैं कि पेरिस बना दिया। ये मैं नहीं कह रही, आप लोग यही मीडिया केजरीवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम की ताकत नंबर 1 न्यूज। जो केजरीवाल पे आरोप लगते आए हैं कि केजरीवाल ने दिल्ली को लूटने के अलावा कुछ काम नहीं किया है, इसी पे हम जनता की प्रतिक्रिया लेंगे और जानेंगे दिल्ली की महिला से कि जो केजरीवाल पे आरोप लगते हैं कि केजरीवाल ने केवल दिल्ली को लूटा है और दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया, क्या इसमें सच्चाई है? क्या नाम होगा मेरा नाम सुमित्रा गिरी है। सुमित्रा जी, जो बीजेपी आरोप लगाती है केजरीवाल पे कि उन्होंने दिल्ली को लूटने और घोटाले के अलावा कुछ काम नहीं किया, क्या आपको लगता है? नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है। बीजेपी लोग घोटाला नहीं करते, मुझे पहले बताइए। मोदी जी ने क्या किया? अच्छा भी करे, बुरा भी करे। पहली बार उन्होंने राम मंदिर से खड़ा करके क्या साबित कर दिया, आप बताओ। लेकिन आप मोदी जी कहते हैं अगर लॉकडाउन में हमने इतने अच्छे काम किए हैं, उज्ज्वला योजना के तहत घर घर सिलेंडर पहुंचाए हैं और राशन घर घर पहुंचाया है, लाइन में लगने की भी जरूरत नहीं पड़ी जनता में। तो नहीं मिला वाले ज्यादा यहाँ पर, हमें तो नहीं मिला। उन दिनों में मेरे पापा गुजर गए थे, हम लोग लाइन में भीगते भी गए, हमें तो नहीं मिला। तो ठीक है, तब मोदी जी दिखाई नहीं दिए। लेकिन मैं दोबारा यही कह रहा हूँ, सच बात है, वही बोल रही हूँ। बीजेपी बेटर और नहीं राम है। मंदिर जो उन्होंने जो खड़ा करे, अच्छी बात है, मंदिर खड़ा करे, पर जब वहाँ का जो पब्लिक है वहाँ पे वो नॉर्मल पब्लिक आ नहीं सके, पर वहाँ पे हीरो वगैरह आ सके। ये तो गलत बात है ना, भगवान सबके लिए समझौता नहीं कर सकते। इतना पब्लिक इतना अर्न कर सकती है कि जो आपने कहा कि वहाँ पे सेलिब्रिटी लोग आए हैं, नॉर्मल आदमी नहीं है, ऐसा कुछ पॉलिटिकल मामला नहीं है इसमें। इसमें सबको न्योता मिला है कि जाइए, कुछ गाइडलाइंस होती हैं। आदमी नहीं, ये पॉलिटिकल मामला ही है, क्योंकि उन्होंने सब हीरो लोग को एंट्री करने दी है। आम जनता कहाँ गए? वहाँ का आम जनता कहाँ गया? आप बताइए मुझे। राम मंदिर में और एक सरकार भी जो है तभी उसको डेवलप कर पाएगी, चाहे दिल्ली या कोई भी शहर। आप लोगों को जब हम सपोर्ट करेंगे, पब्लिक सपोर्ट करेंगे कि हमें ये चीज फ्री नहीं चाहिए, तो आप हम इसकी 2025 में केजरीवाल को देखना चाहते हो दोबारा? डेवलप देखना चाहते हैं। उन्होंने लेडीज लोगों ने बहुत अच्छा किया, अच्छा किया। हाँ, तो देखा इन्होंने कहा केजरीवाल ने दिल्ली में लेडीज के लिए बहुत अच्छा किया है। आप इस मीडिया पर अपने राय दीजिए और क्या कहेंगे दिल्ली में किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं? दिल्ली में बीजेपी का। बीजेपी। क्या कारण है बीजेपी को चाह रहे हैं? क्योंकि एक्चुअली राष्ट्रवाद और डेवलपमेंट इन मुद्दों पे अपना काम करती है। और केजरीवाल जी का यहाँ पे आप ही देख लो, इतनी रोड पे गंदगी कितनी बहुत है। जैसे कि मैं तो लक्ष्मी नगर साइड पे रहता हूँ, यहाँ पे घूमने के लिए आया हूँ, लेकिन यहाँ पे गंदगी बहुत है। जो कि बाहर के लोग आते हैं तो जो एक इमेज बनना चाहिए, अदर कंट्री के लोग भी आते हैं, वो इमेज बनता नहीं है यहाँ पे। जिस तरह से उन्होंने वादा किया था यमुना नदी का, जिस तरह साफ सफाई करेंगे, उनके पास एग्जाम्पल है गंगा एक्शन प्लान का और साबरमती रिवर फ्रंट का, गोमती रिवर फ्रंट का। उसके बेसिस पे उन्होंने कुछ काम किया नहीं। तो इसलिए आप बीजेपी का आना भी बहुत टफ है, क्योंकि मुफ्तखोरी और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। तो थोड़ा सा मुफ्तखोरी और एक तरीके से मतलब बीजेपी, इसमें फाइट हो रही है केजरीवाल और बीजेपी में। केजरीवाल के काम का कोई वो नहीं है, काम नहीं हुआ आपकी नजर में। बाकी जिन्होंने जितना मुफ्तखोरी का ऐलान कर रखा है, इसके पे वो आ सकते हैं, लेकिन उनका काम बांटने पर आ सकते हैं,
अदरवाइज मौका नहीं है। otherwise आप चाह रहे हैं कि बीजेपी को मौका मिले। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। क्या नाम हुआ चाचा जी? रामगोपाल। क्या कहेंगे दिल्ली में किसकी सरकार हम देख तो रहे हैं? बीजेपी के हैं, बीजेपी अच्छा, चाहिए और क्या। भगवा दर्शा रहे हैं बिल्कुल BJP, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बीजेपी को क्यों चाह रहे हैं? चाह रहे हैं बीजेपी काम अच्छा करती केजरीवाल कह रहे गरीबों की नहीं सरकार है केजरीवाल। नहीं गरीबों की थोड़ी है, हाँ, गरीबों की नहीं है। अपने लिए करते हैं, गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं। अच्छा। बीजेपी ठीक है। कह रहे जल फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री जल पानी थोड़ी होता है, जल पानी कुछ नहीं, जल पानी से होता है। बीजेपी ठीक काम करती अच्छा, है। बीजेपी ठीक कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल इतना प्रेम बीजेपी से? बिल्कुल 100% से सरकार है केजरीवाल की, टक्कर नहीं। नहीं दे पाएंगी आपकी नहीं, बीजेपी? नहीं। हाँ? दिल्ली की बीजेपी टक्कर? बिल्कुल बीजेपी हाँ। परिवर्तन होगा इस बार? बिल्कुल 100%। क्या नाम हुआ आपका? रवि मैम। क्या कहेंगे रवि जी, दिल्ली में किसकी सरकार? आम आदमी पार्टी। क्या कारण है आम आदमी पार्टी की सरकार? मीन्स मोहल्ला क्लिनिक, बच्चों का शिक्षा, पढ़ाई, हाँ। ये सब, ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें जी। हैं जो मतलब हाँ। पढ़ाई का शिक्षा कह रहे मामले में मोहल्ला सरकारी स्कूलों- क्लिनिक में ऐसे कहा जाता है या आरोप लगते हैं कि दवाइयाँ नहीं मिलती, शिक्षित अभी देखिए डॉक्टर ना, नहीं बैठते। हमारी उम्मीद ज्यादा हो जाती है। जैसे हमको है बड़ा बीमारी, तो बहुत बड़े बीमारी के इलाज में सोचता है कि तुरंत हमको ट्रीटमेंट मिल जाए वहाँ पे, लेकिन आपको खांसी बुखार जो उसके लिए आपको मिल जाएगा, लेकिन बड़े बड़े इलाज आदमी सोचते हैं मेरे को तुरंत मिल जाए। और सरकारी काम तो कोई भी कहीं भी हो, चाहे मोदी हो चाहे कोई भी, मतलब उसको टाइम लगता है, प्रोसेस वाले चीज़ है वो। मतलब आपके हिसाब से दिल्ली लंदन पेरिस बन गया? बन नहीं किया तो बन जाएगा, बन जाएगा। प्रोसेस में है। 10 वर्ष कम है केजरीवाल के लिए लंदन पेरिस मीन्स बनाना? मतलब पहले भी तो कितने साल, 15 साल कांग्रेस भी रही। अब कितने वर्ष देंगे उन्हें लंदन पेरिस बनाने को? हम नहीं देंगे, जनता दे ही रही है ना। हम तो खाली अपना तो आप अपना दे रहे मैं हैं। अपना वो नहीं रख रहा, आप बाकी बताइए सब अलग किसकी अलग है। सरकार चाहेंगे? रुकिएगा। मैम देखिए, केजरीवाल की सरकार तो यहाँ नहीं होनी चाहिए। केजरीवाल की नहीं? केजरीवाल की नहीं, बीजेपी। देखिए बीजेपी अगर आएगी तो यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, इसलिए होगा क्योंकि सेंट्रल में बीजेपी है, यहाँ अगर स्टेट में बीजेपी आएगी तो डेवलपमेंट होगा, बिल्कुल होगा। आप किसकी सरकार चाहेंगे दिल्ली में? किसे? केजरीवाल केजरीवाल। क्या? केजरीवाल। लाइन से ही सब केजरीवाल। कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़ से। हाँ जी, छत्तीसगढ़ से है, तभी केजरीवाल कह रहे हैं। अगर दिल्ली के होते तो छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी है, तो फिर बीजेपी वहाँ काम नहीं की। बात है कि मैम देखिए, जो वादे करके आई थी केजरीवाल, वो क्या वादे पूरे हुए हैं क्या? जब आई थी तो 70 पॉइंट का उन्होंने बोला था कि 70 काम हम करेंगे, ये उसमें से 5 काम भी नहीं हुए हैं। और ये जो कहते थे यमुना साफ करेंगे, 6800 करोड़ लगा दिए यमुना साफ करने में, यमुना साफ नहीं हुई। और ये बोलते थे कि मैं डुबकी लगाऊंगा यमुना में। अब यमुना में वीरेंद्र सचदेवा जो यहाँ के बीजेपी के चीफ हैं, वो तो डुबकी लगाए और अगले दिन हॉस्पिटलाइज हो गए। तो ये सब चीजें, इनका दोहरा मानसिकता दिखता है। और नहीं तो क्या मैम। और ये बताइए, जहांगीरपुरी के एरिया में ये क्या बोलते हैं 567 AQI हो गया है, तो ये आज का डाटा है। और एक बार ये क्या कहते हैं 80,000 रुपया का एक टैबलेट खरीदा था इन्होंने, ठीक है। उसके पीछे जब पता लगा कि RTI का डाटा क्या है कि कितना रुपया एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने बर्बाद किया, 4 करोड़ रुपए सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में। 80 करोड़ का एक टैबलेट के पीछे 4 करोड़ ये बर्बाद कर रहे हैं। तो ये बस मतलब क्या बोलते हैं, जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। दिल्ली आरोग्य कोष में यही काम किया इन्होंने। बोला गया कि हमने 4,27,000 पेशेंट को हमने देखा है और लागत थी 166 करोड़। जब RTI का डाटा आया उसमें पता चला कि 6100 करोड़ का बस इन्होंने देखा है, 6100 पेशेंट को देखा है और लागत है 66 करोड़, उसमें भी 100 करोड़ का स्कैम है। तो यही चीज है इस देश में, खाली बस ये इस क्या बोलते हैं स्टेट को 31-32 साल में ये घाटा में ले आए। बिल्कुल। ये स्थिति देखते हुए क्या लग रहा है, बीजेपी को आप चाह रहे हैं दिल्ली में टक्कर दे पाएगी केजरीवाल को बीजेपी? मैम इस बार जनता को समझना पड़ेगा, ये पहले वाला मुद्दा नहीं रहा। इस बार इनको समझना पड़ेगा कि अगर हम नहीं लाए तो पिंक ठेका और खुलेगा। तो यही सब चीज है। यहाँ पे देखिए काम कुछ नहीं हो रहा है, बसेस के नंबर और कम होते जा रहे हैं दिल्ली में। EV बसेस केंद्र सरकार दे रही है और उसमें इन लोग अपना फोटो लगा देते हैं कि ये हम कर रहे हैं। कोरोना के टाइम में बेड बीजेपी लगवा रही है, केंद्र सरकार लगवा रही है, और ये फोटो खिंचवाने खुद चले जाते हैं। ये काम कुछ नहीं कर रहे हैं और बस ढिंडोरा पीट रहे हैं कि भाई बीजेपी हमें काम नहीं करने दे रही है। काम किसी और का और नाम कोई और ले। बिल्कुल ना मैम, यही चीज तो मैं बता रहा हूँ। ये तो केजरीवाल सरकार खुद बोल रही है कि गाजा वाजा के साथ बोल रही है कि हमें मत लाओ, इस बार बीजेपी को लाओ। अच्छा। इसलिए बोल रही है कि LG हमें काम नहीं करने दे रहा है। आप ये देखते होंगे कि LG जब नजीब जंग जब थे वो कांग्रेस से नियुक्त थे, हम समझे, तब भी इनको प्रॉब्लम थी, नजीब जंग से भी ये जंग करते थे। और आज जब बीजेपी, देखिए ऐसे तो LG किसी का होता नहीं है, मगर ये कहते हैं कि बीजेपी का LG है। अरे भाई, तो LG आपको काम नहीं कर देना। शीला दीक्षित तो ऐसा नहीं बोलती थी कि हमें बीजेपी काम नहीं करने दे रही, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। तो यही सब चीजें, ये सब फालतू की बातें हैं। और केजरीवाल देखिए मैम, अब तो वो आएंगे नहीं, वो एक एंटी हिंदू है, एक एंटी नेशनलिस्ट भी है। और देखिए ना, एक एडिटेड वीडियो थी नरेंद्र मोदी की वाराणसी की, वो बोल रहे थे अपने आप को, ये बता रहे थे कि मैं ये क्या बोलते हैं, मैं अवतार हूँ, ठीक है, भगवान का अवतार हूँ, मुझे ऐसा भेजा गया, जबकि वो एडिटेड वीडियो थी। तो लोगों ने बोला कि भाई अपने आप को भगवान बता रहा है। एक दोषी को, एक शराब का दोषी को आतिशी बता रही है कि ये श्री राम है, मतलब वो भी तो अवतार है भाई।
नहीं, भगवान के अवतार तो श्री राम भी थे। तो यही सब चीज़ है, ये क्या ना कि एंटी हिंदू है। 9 सितंबर को सर्कुलर आता है कि आप क्या बोलते हैं कि पटाखे नहीं फोड़ेंगे, मगर जब केजरीवाल जब छूट के आते हैं तो पटाखे फूटते हैं। संजय सिंह, इसलिए आप चाह रहे हैं दिल्ली में इस बार बीजेपी है। बिल्कुल। क्या कहेंगे, सहमत है इनकी बातों पे? आप किसकी सरकार चाह रहे हैं? बीजेपी सरकार। बीजेपी। तो मना क्यों कर रहे हैं कि सहमत नहीं? क्या नाम हुआ सर? लखविंदर। दिल्ली में किसकी सरकार देगी? बीजेपी का। बीजेपी की। हाँ जी, क्या कहेंगे? मुस्कुरा के बोल रहा हूँ। मुस्कुरा के कह- हाँ, मुस्कुरा के बोल रहा हूँ। देखिए, एकदम सैड मूड में थे और कह रहे बीजेपी है। हाँ, तो मुस्कुरा के बोल रहा हूँ, बीजेपी आना ही है। बीजेपी के नाम पे खुशी आ जाती है चेहरे पे। हाँ सही है। केजरीवाल के नाम पे उस पे भी हंस रहे हैं। क्या कहेंगे, दिल्ली में क्या माहौल है? केजरीवाल आ रहा, केजरीवाल आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहा, केजरीवाल आ रहा। कह रहे केजरीवाल आ रहे हैं। केजरीवाल कहाँ से आ जाएगा? फिर चोरी करवाना है क्या? जमुना नल्ली बन गया है, नल्ली में डुबकी। इनको बोलिए भाई साहब को, हेलो पत्रकारिता साहब जी, इनको बोलिए जमुना नदी में लाखों लाख जो है ना बिहारी भाई छठ व्रत किए, पवित्र छठ व्रत किए, इनको बोलिए जमुना में मेरे साथ जाएंगे, डुबकी लगा के आएंगे। पूछिए इनको, जाएंगे क्या? जमुना ये दिल्ली में तो 7 सांसद है ना बीजेपी के। बीजेपी का यमुना सफाई की बात कौन की है? यमुना सफाई केजरीवाल का बस का बात नहीं है। ये जो है केंद्र सरकार को इसको जिम्मा लेना पड़ेगा। केजरीवाल 10 इनको छोड़िए, 10 साल तक जो है ना केजरीवाल की सरकार रही, बोली तो लंदन फ्रांस पेरिस बना देंगे। जमुना नदी में लेटिंग बार है, लेटिंग भाई साहब करते हैं ना, ये लेटिंग जाकर के जमुना में, उसी में इनको डुबकी लगाएंगे, इनको पानी भी पिलाएंगे। बोलिए पियेंगे? तो ये पानी तो कहाँ से आता है? पानी तो हरियाणा से ही आता है, दिल्ली में आता है, जमुना जी में हरियाणा। 3 करोड़ आवाम है, 3 करोड़ आवाम है दिल्ली में जमुना नदी को साफ करने के ऊपर फोकस नहीं है। कैसे यहाँ का आवाम को जेब काट करके और अपना पॉकेट 7 पुष्ट दुरुस्त कर अपना बाल बच्चा को 56 करोड़ का शीश महल बनाएंगे। इनको जो है ना 56 करोड़ का शीश में ना झांकने भी नहीं देगा। ये जो इतना बड़ा बात कर रहे हैं। छोड़ तो गया सब, केजरीवाल आएंगे। वो तो छोड़ तो गया अपना शीश महल छोड़ दिया ना उसने। वो तो एक सरकारी घर था वो, जब तक वो सीएम था तब तक उस घर में रहा। अब वो तो सीएम नहीं है तो घर छोड़ दिया। देखिए वादे किए यमुना साफ कर देंगे, लंदन पेरिस बना देंगे। क्या कमी है दिल्ली में? लंदन पेरिस दिल्ली में है नहीं। लगता है लंदन पेरिस दिल्ली। आओ मेरे इलाके में, चलो मैं दिखाता हूँ पेरिस। दिखाइए फिर। आओ चले करावल नगर चले आओ। आपका घर कैसा है? आपका घर कैसा है बताओ? मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे संग चलो। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे संग मेरे करावल नगर चलो, मैं दिखाऊंगा पेरिस। मैं दिखाऊंगा पेरिस, कितना बढ़िया पेरिस बनाया है इसने। घर की बात कर रहा हूँ, आपका घर कैसा है? क्या देखना चाहेंगे? फिर से केजरीवाल की सरकार देखना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बीजेपी। हाँ जी, दिल्ली में किसकी सरकार? दिल्ली में बीजेपी की सरकार बहुत देख लिए। अब जो है ना चोरी चकारी डकैती नहीं चलेगा। लोगों को देखिए, शंकर भगवान जो गलती किए थे ना, वो गलती दोबारा यहाँ का आवाम को नहीं करना चाहिए। शंकर भगवान बिना सोचे समझे अयोग्य आदमी को, अयोग्य राक्षस को वो भस्मासुर को दे दिए थे, है ना, बोल दिए थे, उसको वरदान दे दिए थे, तथास्तु बोल दिए थे। तो वो बोले प्रभु हम कहाँ जाएंगे, आप ही को जलाएंगे। तो दौड़ने लगा शंकर भगवान को जलाने। भस्मासुर है कौन यहाँ? भस्मासुर केजरीवाल है भाई, जिसका हाँ यहाँ का आवाम का वोट लेके जीत जाएगा। और उसके बाद में 56 करोड़ का शीश महल में रहेगा, 10 लाख का लेटरिन टॉयलेट में जाकर लेटरिन करने के लिए, और 80 करोड़ 90 करोड़ का जो है ना पर्दा लगा के घूमता है, VIP ट्रीटमेंट लेता है और बोलता है मैं तो आम आदमी हूँ जी, ऐसे खांसता है। तो उसका चक्कर में कोई नहीं आएगा, उसका झूठ का पुल खुल चुका है। अब ये जो बोलते हैं ना, उनका पक्ष जो लेते हैं ना, उनको पकड़ करके डुबकी लगाएंगे जमुना नदी में, कि इसमें डुबकी लगाओ, नाली का पानी में जो है लेटरिन का पानी बहता है उसमें डुबकी लगाओ, साफ करने का बात बोले। लेकिन केजरीवाल कहते हैं कि जितना उन्होंने दिल्ली वासियों के लिए कर दिया, बीजेपी या अन्य पार्टी नहीं कर पाएगी। सिर्फ दारू फ्री किया है और कुछ नहीं किया। हाँ, दारू एक पे, हाँ, सबको दारूबाज बना दिया, पूरे दिल्ली को दारूबाज बना के बर्बाद कर दिया। आपका बच्चा जो होगा ना मैडम, आपका बच्चा होगा, उसको बेवड़ा बनाना चाहते हैं। आपका छोटी बहन होगा, उसको बेवड़ी बनाना चाहते हैं। केजरीवाल किसी को नहीं छोड़ा, लड़का तो लड़का। अरे भैया तो भैया, केजरीवाल को अगर लाएंगे तो वही करेगा। वो पिंक ठेका एक खोला, अगर 10 खोला है अभी ना, तो अभी 1000 पिंक ठेका को अभी 1000 पिंक ठेका खोल देगा। लड़की लोग लाइन से जाकर के जो है ना, आपका माँ बहन बेटी सब लाइन से जाकर के बेवड़ी बनेगी, दारूबाज बन जाएगी, है ना, नशा कर करके ऐसे टल्ली होकर के आएगी। क्या खाना उना नहीं बनाएगी, सब फेंक देगी लात से। तो नशा में तो वही करता आदमी। उसके बाद में बेवड़ा, आपका जो पति है, कोई भाई है, कोई अगर दादा है, कोई चाचा है, कोई मामा है, सब दारू पी के आएगा। एक के बदले 2 खंबा, अभी 4 खंबा का अभी व्यवस्था कर दिया। बीजेपी क्या परिवर्तन कर? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता सोच गंदा है। इनको देखिए कैसे कैसे बात करते हैं। ये अपने घर के बेटियों को, बहुओं के बच्चों को कह रहे हैं कि बेवड़ा बना देगा वो। इनको घर को जाए, इनके क्या कहेंगे अब? अरे भाई तो दारू बेच रहा है तो एक मिनट अरे दारू जब बेच रहा है, बोल रहा है
के बदला 2 फ्री देंगे, एक के बदला 2 दारू जब फ्री देंगे, जब फ्री दे रहा है तो कोई भी बेवड़ा बनेगा, पिएगा ही। और अगर आप पीने से रोकिएगा, आपको पिटाई करेगा, आपसे पैसा मांगेगा, नहीं दीजिएगा, जेवर चोरी करेगा, चोरी डकैती करेगा। ये करने के लिए सिखा रहे हैं। आने वाले समय में अगर अच्छा चाहिए, परिवार शांति व्यवस्था चाहिए, और जान और माल 2 चीज होता है, जान और माल सुरक्षित चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मोदी की सरकार, उसके बाद योगी जी। देखिए, जान और माल सुरक्षित चाहिए तो बीजेपी लाइए, कह रहे हैं। बीजेपी कहाँ जाते और माल कहाँ, बीजेपी के राज में कहाँ सुरक्षित है, कहाँ सुरक्षित है? वो तो कहते हैं कि हम क्योंकि अगर किसी का वोट दोगे तो तुम्हारा जो है वो क्या औरतों का मंगलसूत्र छीन जाएगा। नारे लेके आ रहे हैं, हम बिल्कुल नारे लेके आए हैं, मंगलसूत्र छीन जाएगा, तुम्हारे घरों का नल जो है वो उखाड़ ले जाएंगे, तुम्हारी भैंसें खुल जाएगी। अब ये बताइए क्या मोदी जी हमारे देश की बहुएं, हमारी बेटियां इतनी कमजोर है कि जो अपने घर के मंगलसूत्र की रक्षा नहीं कर सकते? मंगलसूत्र वाला नारा अरे भाई, मंगलसूत्र क्या, कोई भी सूत्र हो बेच देंगे। जब नशा आता है ना आदमी को, जब तो ये सिसोदिया जी जेल में गए थे ना, दारू घोटाला में गए थे ना, तो ये जो है ना, जो भी नशा आएगा, नशा का जब तलब लगता है ना, तो इंसान उस समय ये नहीं सोचता कि मंगलसूत्र है कि अंगूठी है, सब बेच बाज करके दारू पी जाएगा और पिटाई भी करेगा। इनका लड़का होगा ना, तो आने वाले समय इनको पिटाई भी करेगा। घर का ही लड़का होगा, वो आपके घर का ही लड़का होगा, कुछ शिक्षा वो दिल्ली की शिक्षा नहीं देख रहे हैं। ये दिल्ली की शिक्षा का बात बता रहे हैं ना, मेरे को बस 10 नाम बता दीजिए जो केजरीवाल ने बनाए हुए, 10 स्कूल के नाम बता दीजिए, मैं वोट केजरीवाल को करूंगा। सारे स्कूल बना दिए। एमसीडी के पहले स्कूल कैसे थे? पहले छप्पड़ में चलते थे, उनका टीम सेट में स्कूल चलते थे। आज जाके देखे, नाम गिरा दीजिए जरा, कह रहे हैं नाम गिराइए। अरे सारे स्कूल है, सारे स्कूल बढ़िया बन गए, सारे स्कूल बढ़िया, इतना बढ़िया स्कूल के बिल्डिंग बन गई। स्कूल के नाम बता दीजिए। सारे स्कूल दिल्ली के सारे टॉप के हो गए, आज टॉप के हो गए। केजरीवाल भी कहते हैं नंबर 1 स्कूल बना। कोई नंबर 1 स्कूल नहीं मैम। देखिए, मैं आपको डाटा बताता हूँ, जब शीला दीक्षित की सरकार थी तो उसमें 90%, 95% पासिंग परसेंटेज थी। अब जो क्लास 12 की है वो 70% पे आ गई है, और क्लास 9 की तो 9 की थी वो 90% 85% थी, वो भी 45% पे आ गई है। पासिंग परसेंटेज का मैं बता रहा हूँ। तो ये बता रहे हैं कि अगर बना भी दिया तो वो क्या फायदा हुआ आपको बना के, और उसके बाद में कोई अगर आते हैं तो स्कूल बंद करवा देते हैं, बच्चों का भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं। तो यही चीज है। देखिए, बात है कि मेडिकल हो चाहे कुछ भी हो, कुछ भी नहीं ठीक किया। चाहे आप मोहल्ला क्लिनिक देखिए, चाहे कुछ भी देखिए, मोहल्ला क्लिनिक में आज कुत्ते सो रहे होते हैं। अरे मोहल्ला क्लिनिक इतना अगर अच्छा बना दिया तो मिनिस्टर क्यों बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं वहाँ पे ये जांच करवाने? मोहल्ला क्लिनिक में जाइए आप, मोहल्ला क्लिनिक में एक टैबलेट तक नहीं मुहैया होती है। इवन वहाँ पे क्या बोलते हैं, ताले बंद रहते हैं, कोई डॉक्टर तक नहीं बैठता। तो मोहल्ला क्लिनिक में जांच किससे करवाएं? मैम 2 मिनट जी, क्या कहेंगे? ये जो भाई कह रहे हैं ना, 10 साल से पहले आप देखो, 9 से लेकर 12 तक के रिजल्ट आप देखो, पहले के स्कूल जैसे थे ना, उससे अब बेटर। पहले टीचर आते थे और चले जाते थे। जब आम आदमी की सरकार आई ना, टीचर आते हैं, प्रिंसिपल आते हैं, स्कूल में पूरा टाइम देते हैं, फिर जाते हैं। अभी देखना सब स्कूल में पीजीटी टीजीटी टीचर कितने पढ़े हुए हैं। अब मैं आपको बात बताऊं तो आप कह रहे हो मोहल्ला के पहले के हॉस्पिटल जाके देखो और अब के हॉस्पिटल जाके देखो कितने बेटर हो गए। हर स्टेट से लोग आते हैं दिल्ली में इलाज करवाने के लिए। यहाँ पे ना औरतों के लिए बस फ्री है, जहाँ का 200-250 रुपये किराया लगता है ना, अब वो फ्री में जा रही है। 200 बिजली यूनिट फ्री दे रहा है। आपको चाहिए, आपको और कुछ चाहिए? बिल्कुल बताइए। मैम सुनिए, ये जो बोल रहे हैं कि आपने पहले स्कूल का बताया ना, क्या स्कूल का जो क्या बताया, बाहर से लोग पढ़ने आ रहे हैं दिल्ली में। ये जो स्कूल टीचर का बता रहे थे ना, 4800 टीचर ऐसे हैं जो अभी दिल्ली स्कूल में कमी है टीचर के। इवन 400-500 प्रिंसिपल की कमी है, और जो पीजीटी टीचर और टीजीटी टीचर आरटीआई कर लेना, अच्छे से पता चल जाएगा। तो फालतू की बातें हैं। और उसके बाद में ये जो बोल रहे थे, ये सब जो क्या बोलते हैं मेडिकल का, देखिए कोई काम नहीं हो रहा। और बाहर से लोग अगर नहीं आएंगे तो वो आते हैं, वो एम्स में आते हैं, वो एम्स में आते हैं कि बस फ्री है। ठीक है, बताइए आप किसकी सरकार चाहिए? मैं तो देखिए, अगर तीसरी बार केजरीवाल जी की सरकार रही तो चौथी बार ऑफकोर्स उसकी जाएगी। चौथी बार भी चले। जी, क्या कहेंगे दिल्ली में आप? केजरीवाल की बीजेपी हंस के। जी, क्या कहेंगे दिल्ली में किसकी सरकार? बीजेपी। हाँ जी, दिल्ली में किसकी सरकार? बीजेपी। चाचा जी, दिल्ली में किसकी सरकार चाहिए? हाँ जी, बीजेपी। खुश है बीजेपी? बहुत बढ़िया। केजरीवाल भी बढ़िया। अरे मैम बीजेपी की आएगी, 3 बार तो नहीं आई, चौथी बार आएगी। भैया इस बार ना लोकसभा का जो चुनाव हुआ है उससे देख के लगता है कि नहीं आने वाली। भैया आप बता दो, विधानसभा के चुनाव बता दो। केजरीवाल चौथी बार नहीं आएंगे, चौथी बार जेल जाएंगे।